अपन ने कल देखा था कि बेडरूम्स अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी तो उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। करेक्ट। उसमें थोड़ा सा अपन एक एडिशन करते हैं। बेडरूम जो है वो, जो मैरिड कपल्स होते हैं ना, जो रिलेशनशिप होती है हस्बैंड वाइफ की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारे शादी के गिफ्ट्स मिलते हैं या हमारी फोटोग्राफ्स होती हैं, एल्बम्स होते हैं ना, तो शादी के उन एल्बम्स को, फोटोग्राफ्स को साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। इससे रिलेशनशिप में जो है हार्मोनी आती है, रिलेशनशिप मजबूत होती है। और ये जो एल्बम्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ये साउथ साउथ वेस्ट में WNW में और EAC में भी रख सकते हैं। ठीक है? एक सेकेंड सर। साउथ साउथ वेस्ट, WNW और EAC में भी फोटोग्राफ्स, शादी के एल्बम्स रख सकते हैं। और साउथ वेस्ट में हम अगर लव बर्ड्स पेयर रखते हैं, देखो लव बर्ड्स पेयर है। साउथ साउथ वेस्ट ENE और तीसरा क्या बोला सर आपने? मैंने कहा साउथ साउथ वेस्ट, WNW और ESE। ESC। हाँ, है ना, वहां पर भी हम ये शादी के फोटोग्राफ्स रख सकते हैं। ओके। ये नेगेटिव जोन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ESE में अगर अपन ने फोटोग्राफ्स रखे हैं तो हम, हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, सोच, हमारा ध्यान शादी को ही सोचता रहेगा, रिलेशनशिप को ही मजबूत करता रहेगा। हम्म। है ना। हम्म। अच्छा, जो लव बर्ड्स होते हैं ना, उनको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। इससे भी हमारी रिलेशनशिप और प्यार जो है कपल्स में बढ़ता है। साउथ वेस्ट में कभी भी किचन, टॉयलेट या फायरी एलिमेंट्स के जो आर्टिकल्स हैं, रेड या ऑरेंज कलर है, ये नहीं होना चाहिए साउथ वेस्ट में। इससे रिलेशनशिप खराब होती है। ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइंट आपसे हमेशा पूछेगा कि सर मैं सिर किधर करूं सोते समय। हम्म। है ना। तो उसको ये कहना है कि सोते समय या तो साउथ में कर लो या ईस्ट में कर लो, क्योंकि उठते समय हमें या तो वेस्ट दिखना चाहिए या नॉर्थ दिखना चाहिए। अगर उठते समय ईस्ट या नॉर्थ दिखता है, सॉरी, वेस्ट या नॉर्थ दिखता है, तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। सर कहाँ पे? ईस्ट में सर कर लो और साउथ में कर लो। हाँ, साउथ में या ईस्ट में कर लो। ओके। अगर वेस्ट में सिर हमने रखा है हम्म। तो हमको स्ट्रेस होगी, हम्म। टेंशन बना रहेगा। ओके। है ना। और नॉर्थ में सिर करने से हेल्थ पे असर पड़ता है ना। तो ईस्ट में या साउथ में सिर होना चाहिए। और साउथ में स्पेशली सिर रखने से खुशियां और धन बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो ये चीजें जो हैं, ये क्लाइंट पूछता है कि सर मैं किधर सिर करूं तो अच्छा रहे। तो उन्हें उन्हें कहिए साउथ या ईस्ट, इधर सिर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हमारे बच्चे जो हैं उनका कैरियर अच्छा बने। तो जो बच्चे अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका बेडरूम जो है साउथ वेस्ट में बना दो। है ना। तो उससे उनका कैरियर ठीक होने लगता है।
साउथ वेस्ट में न्यूली मैरिड का भी, कपल का भी बेडरूम बना दो, अच्छा रहेगा। तो साउथ वेस्ट तो स्किल्स का डायरेक्शन है ना? कौन सा साउथ वेस्ट? हम्म। देखिए, साउथ वेस्ट जो होता है हम्म। स्किल्स सिखाता है। हम्म। और यहां पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि ये एक पारिवारिक व्यक्ति होता है। तो अगर आप कपल्स का जो बेडरूम है, न्यूली मैरिड कपल्स का बेडरूम अगर आप साउथ वेस्ट में बनाते हैं, हम्म। तो क्या होगा? वो जो नई दुल्हन आई है या नया पेयर बना है, वो फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रखेगा, वो फैमिली से प्यार करेगा, एक पूरे हम्म। परिवार को इकट्ठा करके रखने की उसमें एक फीलिंग्स आएगी। इसलिए हम्म। साउथ वेस्ट में न्यूली मैरिड कपल भी अच्छा है। और अभी आपने बोला गुड फॉर किड्स बेडरूम, वो मैं समझना चाह वो रही थी। कैरियर के लिए क्या होगा? हम्म। जो भी बच्चे अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, साउथ वेस्ट में सोने से उनके क्या होगा? स्किल्स हम्म। इनहांस होगी। स्किल्स इनहांस होगी तो डेफिनेटली उनके कैरियर में ग्रोथ होगी, है ना? व्हाइट बोर्ड। अच्छा, मास्टर बेडरूम की डायरेक्शंस आप लिख लो कि मास्टर बेडरूम जो है वो कौन कौन सी डायरेक्शंस में अच्छा होता है। वैसे तो सारी डायरेक्शन में मैंने लिखा दिया है, पर वहां टिक लगा लीजिए आप उन डायरेक्शन में। NNW मास्टर बेडरूम के लिए अच्छा है। WSW साउथ वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। नेक्स्ट। हेलो। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए और पेशेंट का कांटेक्ट नंबर है आपके पास सर के? आप उन्हें मेरा आप आप उन्हें मेरा नाम बता दीजिएगा। बोले कि सर से आप बात कर लेना, डॉक्टर साहब से। आप मुझे एड्रेस भी दे दीजिए, है ना? हाँ हाँ, उन्हें मैसेज कर देना कि डॉक्टर निशिकांत से बात कर ले हम। हाँ सॉरी, कॉल आ गया था। तो मास्टर बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, WSW साउथ वेस्ट, SAC में अच्छे माने गए। ठीक है ना? यहां पर हम मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। ठीक है। जी। अब हम एक नया चैप्टर आज पढ़ते हैं। वो है हमारे घर का डाइनिंग हॉल, है ना? जो डाइनिंग हॉल होता है वो कहाँ पे
अच्छे रिजल्ट देगा। और सारे डायरेक्शंस में जहां जहां डाइनिंग हॉल बने हैं उनसे क्या क्या हमको इफेक्ट मिलने लगेंगे। नॉर्थ, नॉर्थ में डाइनिंग हॉल होने से हमारा कैरियर अच्छा रहता है, कैरियर की ग्रोथ के लिए अच्छा है ना, कैरियर की ग्रोथ अच्छा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है ना, डाइजेशन थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब रहता है। हाँ, नॉर्थ में। नॉर्थ में थोड़ा सा डाइजेशन डिस्टर्ब रहता ओके। है ना। और तो नॉर्थ इसमें और जब हाँ जी, हम बात कर रहे हैं तो फेसिंग हम कहीं भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्शन जो रूम के बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल। में। देखिए, ये एक मिथ होता है कि फेस का आपको उस डायरेक्शन में बैठना है ना, उस डायरेक्शन हम्म, में आप किधर भी फेस कीजिए, जो हम्म, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो आप पे इक्वली आप पे वो जो है असर करेगी, है ना। ओके। ठीक। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है, डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप हेल्थ आपकी जो है अच्छी रहेगी, क्योंकि डाइजेशन अगर अच्छा है तो नो डाउट हेल्थ इंप्रूव होती ही है, होना ही है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ये क्या है डायरेक्शन, ये आपकी विजडम की डायरेक्शन। तो आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसा खाता है वैसी ही आदमी की सोच हो जाती है। तो आप, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जब ये बुद्धि का, विजडम का जब डायरेक्शन है, तो आप यहाँ अगर डाइनिंग हॉल बनाते हैं तो यहाँ पर जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो सात्विक होगा बिल्कुल। आप प्याज खाना छोड़ देंगे, आप लहसुन खाना छोड़ देंगे, तामसिक चीजें छोड़ देंगे, मांस जो है छोड़ देंगे, और ये जो सात्विक भोजन यहाँ करेंगे उससे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपकी विजडम भी अच्छी रहेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपने कस्टम्स को, अपने इंडियन रीति रिवाजों को अच्छे से फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को, तो आप लोगों के इसमें नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग हॉल आप लोगों के लिए अच्छा है। मतलब सिंपल ये भी बोल सकते हैं वेजिटेरियन ट्रेडिशनल लोगों के लिए बिल्कुल, अगर। वेजिटेरियन ट्रेडिशनल लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। और किसी का नॉनवेज छुड़वाना है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में खाना खाने के लिए बिठाओ, धीरे धीरे उसमें जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो अपना असर दिखाना चालू कर देगी। ठीक है ना। ईएनई जो है, ईएनई में अगर मान लो डाइनिंग हॉल है तो आपके बच्चे बहुत खाएंगे, लेकिन क्या खाएंगे, जंक फूड्स ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। यहाँ पे डाइनिंग हॉल होने से फैमिली में जंक फूड्स की एंट्री बहुत होगी। ईस्ट में, ईस्ट में डाइनिंग हॉल बनाने से आपकी सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। अगर आप नेता है, पॉलिटिक्स में आपका है, या आपको ऐसा कोई आपको बिजनेस है जिसमें जो है आपको सोशल कनेक्शंस की जरूरत है, ईस्ट में डाइनिंग हॉल रखिए, आपके कनेक्शन बहुत मजबूत होंगे। ईएससी,
यहां पे क्या होता है, एक कपल है ना, ये मेल है, ये फीमेल है। अब ये फीमेल जो क्या करती है, भोजन बनाती है, मेल को देती है। अब ये मेल जो है, ये खाने को खाता है और कहता है नमक ज्यादा डाल दिया, मिर्ची ज्यादा डाल दी, तेल ज्यादा डाल दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, किसी न किसी बात पे ये एंगर शो करता है इसको, है ना। बिल्कुल इस टेस्ट, भोजन के टेस्ट को लेकर हमेशा झगड़ता रहेगा वो। और इस कारण से दोनों की हेल्थ भी खराब होगी, झगड़ा होते रहेगा तो। इसलिए ईएसी में डाइनिंग हॉल नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट, ये एक ऐसी डायरेक्शन है कि आपने खाना खाया, पच गया, और और खाया, है ना। ये जो है एपेटाइजर के रूप में ये डायरेक्शन काम करती है। दूसरी बात यह है कि यहां पर अगर बैठ के खाना खाते हैं तो आप जो है ना, अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं कि यार ये 8 बजे, 8:30 बजे रोज खाना आप खाएंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम आप भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 12 बजे खा लिया कभी, तो कभी 7 बजे खा लिया। एक रूटीन बन जाता है यहाँ पर बैठ सर के खाने। डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। जी, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे ना खाने में। डिसिप्लिन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है बस केवल, ये जो साउथ ईस्ट है ना, ये फायरी जोन है ना। अब फायरी हम्म। जोन में है, तो एक छोटा सा ड्रॉबैक ये एंगर, थोड़ा सा एग्रेसिव होता है वो। लेकिन इस कारण से, इस फायरी होने के जी। कारण से डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, एक रूटीन बनेगा उसका, अच्छा सा हेल्थ होगी उसकी, है ना। बस एक थोड़ा सा एंगर का इशू रहता है। साउथ, साउथ ईस्ट, फायरी जोन है, डाइजेशन अच्छा रहेगा, बॉडी को न्यूट्रिशंस बराबर मात्रा में मिलते रहेंगे, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो जो भोजन है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो आपका जो हीलिंग होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको छोटा मोटा चोट हो रहा है, बीमारी हो रही है, आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे, है ना। तो ऐसे ऐसी साउथ, साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा है। साउथ, ये जो साउथ में है, यहां पर भी डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, और ये फायरी जोन होने के कारण डाइजेशन अच्छा रख रहा है, तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी है तो व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आदमी अपने आप में शांत रहता है, एग्रेसिवनेस बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है यहाँ पर। क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है इसलिए, है ना। हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी होगा, और ठीक है, वो जो साउथ के जो वो है वो सब उसमें आएंगे। लेकिन डाइनिंग हॉल को अगर अपन भोजन से देखते हैं,
तो डाइजेशन अच्छा, हेल्थ अच्छा, हेल्थ अच्छा, तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड और बिल्कुल काम एंड कूल रहता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है यहाँ पे। तो साउथ में बहुत अच्छा है। अब साउथ साउथ वेस्ट की तरफ जब अपन जाते हैं, यहां पे हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। यहाँ डाइनिंग हॉल है तो हमारी हेल्थ इश्यूज हमें आने लगते हैं, है ना। यहाँ पर जो भोजन में ये न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो बॉडी को जो है वो न्यूट्रिशंस मिलते नहीं है, इसलिए हमारी हेल्थ खराब होती है। तो साउथ साउथ वेस्ट में जो है डाइनिंग हॉल बनाना अच्छा नहीं है। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप खराब होती है, रिलेशनशिप यहां पर डाइनिंग हॉल होने से रिलेशनशिप खराब होती है। हस्बैंड वाइफ के ऊपर गुस्सा करते रहेगा, वाइफ को गालियां देते रहेगा, अपने बच्चों को उसका पिता कोसता रहेगा। तो साउथ वेस्ट बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन डाइनिंग हॉल के लिए नहीं है, है ना। अच्छा, WSW, WSW जो है ब्रिटेन के सिटीजन्स देखें, ब्रिटेन के सिटीजन्स जो होते हैं बड़े ही एटिकेट्स बहुत होता है उनमें, और वो जब भी खाना खाते हैं तो एक बहुत ही एक मैनर में, एक अच्छे मैनर में वो खाना खाते हैं, जिसको टेबल मैनर कहते हैं ना, वो ब्रिटिशर्स में होता है। तो WSW में जब हम डाइनिंग हॉल बनाते हैं तो हमें भी टेबल मैनर्स आता है कि बैठ के खाना कैसे खाएं, हमें एटिकेट्स आते हैं, लोगों को जो है अच्छे से बातें करना आती है, सम्मान देना आता है। WSW में देखिए, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको इन चीजों की जरूरत है, यहाँ उनका डाइनिंग हॉल बना दीजिए। ठीक। वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है, सब कुछ डाइजेशन ये वो सब होगा तो हमारी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी यहाँ पर। WNW में क्या रहेगा, वही रहेगा। भोजन की थाली आई, अरे यार सब्जी में जो है तुमने जीरा कम डाल दिया है, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। अब जीरा जो है वो कम ज्यादा होने से इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन WNW वाला व्यक्ति जो है ना, यहाँ के नाम पर भी मतलब माथा फोड़ी करता है। लड़ सकते। हाँ, लड़ सकता है ना, मतलब बहुत छोटे छोटे नुस्ख भी निकालने लगता है वहां पर। मतलब ESC और WNW की जो एट्रीब्यूट्स डाइनिंग टेबल को लेके ऑलमोस्ट सेम से हैं। हाँ बिल्कुल, EAC में यही होता है ना, वो भी टेस्ट को लेके जो है माथापच्ची करते रहता है ना। अच्छा, यहाँ पे हम खाना जो खाते हैं ना वो हमारे बॉडी को लगता नहीं है, एडवर्स इफेक्ट करता है ना। तो ये डायरेक्शन भी भोजन के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ESC में लगता है खाना खाया हुआ। क्या दीदी, क्या बोले आप? ESC जोन में अगर डाइनिंग हॉल है तो वहां खाना खाते हैं तो वो बॉडी को लगता है। नहीं नहीं, हेल्थ खराब रहती है, वहां पर भी हेल्थ खराब रहेगी, EAC में ऐसी भी तो हेल्थ फिर खराब रहेगी। बेडरूम होगा तो वो भी लड़ते रहेंगे हस्बैंड वाइफ हाँ बिल्कुल आप ESC में। है ना। नॉर्थ वेस्ट, हम WNW तक आ गए थे ना। हम्म। हाँ, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ बहुत अच्छी डायरेक्शन है ये डाइनिंग के लिए। लाइफ में हमको सपोर्ट्स मिलते हैं यहाँ से,
फैमिली सपोर्ट मिलता है, फैमिली फाउंडेशन होता है, बाहर से सपोर्ट्स मिलते हैं हमको, है ना। किसी की हेल्प लगी तो लोग हम हमारी हेल्प के लिए खड़े होने लगते हैं यहाँ पे, है ना। और दूसरी बात, हमारी डिजायर्स जो होती है ना, वो डिजायर फुलफिलमेंट होता है यहाँ पे। किसी भी तरह की डिजायर हो, वो फुलफिल होती। नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अन्नपूर्णा का डायरेक्शन है ये, माँ अन्नपूर्णा का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब डाइनिंग हॉल बनता है ना, तो नए नए व्यंजन बनते रहते हैं और आनंद लेते रहती है परिवार, और एपेटाइट अच्छी होती है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो माँ अन्नपूर्णा का डायरेक्शन हो गया ये, है ना। अच्छी अच्छी डायरेक्शन है ये डाइनिंग हॉल के लिए। डाइनिंग हॉल समझ में आ गया? कोई यस सर। डाउट, कोई क्वेश्चन? सर अगर ये सब कुछ ऐसे उल्टा सीधा हो, जो जैसे ईएससी में डाइनिंग टेबल हो, तो इनका कोई रेमेडीज होती हैं? बिल्कुल, सभी रेमेडीज होती है, सबकी होती है, पर मैं ये चाहता हूं कि पहले हम पढ़ लें। रेमेडियल पार्ट को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, उधर आखिरी में। नहीं, वैसे ही पूछ रही थी सर कि हाँ, इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ओके। थैंक रेमेडियल पार्ट में आपको जो बताऊंगा ना, वो ये नहीं बताऊंगा मैं आपको केवल कि आप यहाँ टैप लगा दो, है ना। रेमेडियल पार्ट भी यू। बड़ा पार्ट है बेटा, हम्म। ठीक है। इसका हम, ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, हम आगे करेंगे, है ना। जब ये हाउस होल्ड्स और घर के एक एक चीजें, एक एक डायरेक्शंस को हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना, हाँ जी। खत्म हो जाएगा, फिर रेमेडियल पार्ट पे जाएंगे हम। हम्म। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, एक हम बहुत अच्छे चैप्टर को और मैं आज करवा देता हूं आपको। वो है टॉयलेट। सबका ध्यान जो होता है वो टॉयलेट पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये राहु भैया है, और जो युग चल रहा है वो राहु भैया का ही चल रहा है। इसलिए सबसे पहले जब भी दिमाग में आता है, "अरे यार, इसका टॉयलेट तो खराब नहीं है"। नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन है कैरियर की, वहां आ गया टॉयलेट, तो क्या होगा? कैरियर तो हमारा भैया प्रॉब्लम में आ गया। अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन से, अपॉर्चुनिटी में टॉयलेट आ गया, अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, एकदम से खत्म हो गई। मनी की डायरेक्शन है, पैसा फंस जाएगा। बहुत बेकार टॉयलेट है इस डायरेक्शन में, है ना। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इम्यूनिटी एकदम पुअर, इम्यूनिटी आपकी खत्म। इम्यूनिटी खत्म, तो कुछ भी आपको डिजीज हुई, रिकवरी नहीं होती है ना। रिकवरी टू स्लो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट अच्छा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट
बिल्कुल नहीं। भाई साहब, मेमोरी लॉस, है ना, मेमोरी लॉस हो जाएगी। विजडम, न जाने कहां जिंदगी में खो जाएगी आपकी विजडम, मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप में क्रिएटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी, क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी। अब ये हमारा वास्तु पुरुष का सर है, सर पे राहु भैया बैठ गए हैं, क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगी, है ना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे पैरालिसिस हो जाएगा। लकवा समझते हैं ना? हो सकता है आपको आपकी नर्व कंप्रेशन, है ना, होने लगे, कहीं भी बॉडी में नर्व कंप्रेस हो जाए, वो भी न्यूरोलॉजी का हिस्सा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट में एक के घर टॉयलेट एटेक्सिया है उसके बच्चे को। क्या होता है इसमें? बहुत स्लो है, अगर वो पानी का ग्लास उठाने के लिए उठेगा तो उसको जो है हाथ एकदम आगे बढ़ाएगा, रुकेगा, फिर हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत स्लो हो जाता है वो। सर ऑटिज्म? ऑटिज्म नहीं, एटेक्सिया। ऑटिज्म थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग, ये है ना, सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। सर टॉयलेट तो है, बाई मतलब एक क्वेश्चन है हाँ कि टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन हाँ, टॉयलेट सीट जो है वो वेस्ट को फेस करिए या कहीं और डायरेक्शन में। प्रेस करने से कुछ नहीं होता मैम। अच्छा। शीट, टॉयलेट शीट कहाँ पे है? टॉयलेट का मतलब होता है टॉयलेट शीट से। टॉयलेट सीट। टॉयलेट शीट कहाँ रखी हुई है? हाँ, वो अगर किसी और डायरेक्शन को फेस कर रही है फेस तो। नहीं करना है, फेस 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 करने से मतलब नहीं होता है। देखिए समझिए, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट है ना, मैंने, हम्म। हम्म। ठीक है, ये हम्म। सेंटर है, और ये नॉर्थ ईस्ट इतनी डायरेक्शन है। ठीक है, ये टॉयलेट आपने यहां से यहां तक बना लिया। हम्म। अब आपने अपनी टॉयलेट की शीट इतने एरिया में कहीं रखी हुई है, तो वो टॉयलेट शीट नॉर्थ ईस्ट में है। अगर आपने टॉयलेट की शीट यहां रखी हुई है, हम्म। वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। हाँ वही सर, वही मैं पूछ रही हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ओके। इस डायरेक्शन में शीट कहीं इतने इतने एरिया में कहीं रखी हुई है, हम्म। तो ही वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अदरवाइज टॉयलेट यहां है। यहां रखी यस। है शीट, तो टॉयलेट इस डायरेक्शन में। हम्म। ठीक है, ओके। सर। फेस किधर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस डायरेक्शन में होना चाहिए। सर। हाँ, सर अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो और उसको कोई यूज ना कर रहा हो तब भी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं, यूज कर रहा हो तो इफेक्ट ज्यादा होगा। यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे किसी प्रकार की गंदगी नहीं जा रही है, तो वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ओके। है ना। ओके। ठीक है। हाँ, अगर वो टॉयलेट बना के छोड़ दिया है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। हम्म। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ये नहीं, ये नहीं में जब टॉयलेट आता है तो आदमी कभी भी जिंदगी में फ्रेशनेस फील नहीं कर पाता है ना, उसको थकान बनी रहती है हमेशा, थका थका सा ही उसको लगता रहता है।
ये फ्रेशनेस, ये जो उसको आना चाहिए, वो इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। ये कॉन्स्टिपेशन देता है ये डायरेक्शन, है ना। इसलिए फ्रेशनेस नहीं होती है, थकान बनी रहती है। और इन सभी के कारण उसको ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत बोझ है मुझे, क्योंकि वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है ना। और बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत बर्डन्स है मेरे ऊपर। ठीक है। ईस्ट, इसमें क्या होता है, इस डायरेक्शन में आपके जो सोशल सर्कल होता है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे टॉयलेट अच्छा नहीं है, आपका जो नेम फैम है ना, वो खत्म होने लगता है। दूसरे लोग, अगर 10 लोगों में आपकी बात रखी जाए तो लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं, है ना। आपका मतलब एक वो होता है ना कि जो इम्प्रेशन होता है आपका, वो आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए ईस्ट में तो बहुत खराब है। ESE, ESE में टॉयलेट जिंदगी की सारी समस्या, चिंताएं और एंजाइटी खत्म करती है। ESE में टॉयलेट बहुत अच्छा है। जो ज्यादा सोच विचार करते हैं, छोटी छोटी बातों को जो सोचते रहते हैं, उनको टॉयलेट यहाँ बना दीजिए। ज्यादा चर्निंग जो होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। ये डिस्पोजल का जोन है। कोई भी समस्या आती है, टॉयलेट शीट के होते हुए, निकलते हुए घर से बाहर निकल जाएगी। बेस्ट है ESE। साउथ ईस्ट, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। मनी का जो फ्लो होता है वो एकदम से गिर जाता है। घर में कुछ भी हमारे जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे शादियां, है ना, या कोई पूजा पाठ होती है, वो नहीं होते। उनमें बहुत अड़चने, रुकावटें आती है। बिजनेस में जो सेल होती है ना, तो वो सेल्स में अगर सेल हो भी गई तो जो पैसा है वो नहीं आता है। उधारी आपकी चढ़ गई, लेकिन सामने वाला जो है माल ले लिया है, लेकिन पैसा रोक लेगा वो यहाँ पे, है ना। तो ये साउथ ईस्ट में टॉयलेट बहुत बुरा माना गया है। साउथ साउथ ईस्ट। एक क्वेश्चन करूँ सर? हाँ जी मैम, बिल्कुल कीजिए। सर हम ये जो चीजें हैं, हम जैसे घर में, जैसे हमारा घर का वास्तु करते हैं, तो हम बोलते हैं जो उस घर का ओनर है या उस घर का जो करता रहता है हाँ या जो अर्निंग मेंबर है, उसके हिसाब से करते हैं। जी हाँ। अब मान लो ये सारी चीजें हैं, बट वो पर्सन, मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, एसी में कोई टॉयलेट है और हाँ, वो पर्सन बाय द वे वो नहीं यूज करता है, पर कोई और फैमिली मेंबर यूज करता है, डजेंट मैटर, तो भी डजेंट वो मैटर, इम्पैक्टेड, डजेंट तो भी वो मैटर। इम्पैक्टेड। टॉयलेट वहां बना है, कोई भी यूज हम्म। करे, वहां का जो जोन है, वहां की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो खराब हुई है, वो सभी के ऊपर असर करेगी, ओके। है ना। वो घर के एक एक व्यक्ति पे असर करेगी, जो उसको यूज कर रहा है, जो उसको यूज नहीं कर रहा है ना, हम्म। वो सभी पे असर करेगी। और उस केस में टेपिंग भी हेल्प नहीं करती है सर? बिल्कुल करेगी, जो भी ट्रीटमेंट है उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो भी है, वो हम जब करते हैं तो बिल्कुल हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
लेकिन ओके। मैं आपको एक बात बताता हूं, हर जगह आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनको वहां से हटाना ही पड़ता है ना, उसको रिलोकेशन एक्टिविटीज कहते हैं। हमको वहां से हटाना एनी पड़ेगी वे बॉडी। जो टॉयलेट होता है उसकी बात कर रहे हैं ना आप, जिसे उसको हटाना ही पड़ता है ऐसे। हाँ बिल्कुल, है ना। हमें हम्म। हमें वहां हम कितना भी ब्लॉक कर दो, हम्म। रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। मिले भी तो एक दो महीने मिलेंगे और उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है। जी जी, थैंक यू। साउथ साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस को लो कर देता है हमारे, है ना। यहाँ पे अगर टॉयलेट बना है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। फिर हमारी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की उसको भी कम करेगा ये। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब छोड़ू छोड़ू करने लगेंगे, है ना। जॉब के लिए भी ये अच्छी टॉयलेट यहाँ इस डायरेक्शन में होना अच्छा नहीं। दूसरी बात, साउथ साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपके घर में मेल इश्यूज होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है। अगर मेल चाइल्ड चाहिए तो सबसे पहले साउथ साउथ ईस्ट में अगर किसी का टॉयलेट है वहां से हटवाइए। ठीक है। साउथ, साउथ है नेम और फेम का। अब यहां आ गया है टॉयलेट, एकदम खत्म। नेम फेम, आदमी परेशान रहेगा। आपकी जहां भी गुडविल की जरूरत है, जहां भी आपके नेम फेम की जरूरत है, सब जगह से खत्म हो जाएगा। चाहे वो आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो या सोशल हो, पूरी आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये भी एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है अपना टॉयलेट। लाइफ की सारी चिंताएं खत्म, टॉयलेट सीट से होते हुए आपकी चिंताएं आपके घर से बाहर निकल जाएगी। बेस्ट डायरेक्शन है सर टीएसी और ये साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट फैमिली रिलेशनशिप खत्म करता है, खराब करता है ये। यहाँ फैमिली रिलेशनशिप लगभग लगभग खत्म सी हो जाती है। जो हमारे पास स्किल्स है ना, ये भी खत्म होने लगती है। और एक महाभारत में एक कैरेक्टर था कर्ण, इसको एक श्राप था, सही समय पर तेरी स्किल्स खत्म हो जाएगी। जब तुझे स्किल की एक्चुअल जरूरत होगी, ये स्किल्स ही तू भूल जाएगा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से यही होता है सर। सही समय पे आपकी स्किल्स आपके काम नहीं आएगी, इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी अच्छी नहीं है। WSW, जितनी इनकम आ रही है, आदमी कहेगा यार साला पैसा तो लेकिन सेव नहीं हो रहा, बच नहीं रहा, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बचत नहीं होती। बच्चे, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है एग्जाम्स में, इसलिए उनके नंबर्स भी अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए WSW में टॉयलेट अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। वेस्ट में अगर बनी है टॉयलेट तो प्रॉपर्टी से लेकर इश्यूज आते हैं।
फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है ना, वो हमारी रुक जाती है और धीरे धीरे कम होने लगती है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ। एक कह रहा है मैं दिन भर यार 24 घंटे रात में भी बैठ के काम करता हूं, लेकिन साला मेरे को जो जितना काम कर रहा हूं उस कंपैरेटिवली मुझे कुछ भी हाथ में नहीं आता। टॉयलेट वेस्ट में होगी। जी तोड़ मेहनत करेगा लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते उसमें। अब आता है अपना WNW। अच्छा है, टॉयलेट यहाँ अच्छी है। यहां पर क्या होता है कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स है, दिमाग में कुछ ब्लॉक्स बन गए हैं, फंस गए हैं, यहाँ टॉयलेट बना लीजिए। ये जितनी भी साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं ना, सब आपके घर से टॉयलेट सीट के होते हुए बाहर निकल जाएंगे। सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, है ना। ये अच्छी जगह है। EAC, SSW और WNW, ये तीनों बहुत अच्छी डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट, बैंक बैलेंस कम रहेगा यहाँ पे, है ना। बैंक बैलेंस जो है कम होगा। और आपको जो लाइफ में सपोर्ट्स मिलते हैं, आपके लोग हेल्प करते हैं, ये भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो लोग आपको हेल्प देते हैं वो बार बार हेल्प देने नहीं आते। अरे यार आपकी हेल्प कर दी थी, बहुत है यार, मैं भी काम में हूं, कतराते हैं हम। मतलब आपको बड़ी मुश्किल से हेल्प मिलती है। अच्छा नहीं। NNW, ये क्या होता है, यहाँ पे टॉयलेट होने से जो हस्बैंड और वाइफ के बीच की रिलेशनशिप होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। क्यों होती है? ये है अट्रैक्शन का जोन। यहाँ पे आ गया टॉयलेट, तो दोनों कपल के बीच में जो है वो जो अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, वो कम होने लगता है ना। तो लोनली फील करने लगता है आदमी। और लोनली फील करने लगता है तो इसके जो है ना, बाहर भी फिर रिलेशनशिप बनने लगते हैं। तो WNW में तो बहुत खतरनाक है हस्बैंड वाइफ की। समझ में आई ये बात मेरी? अब आपको मैं एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति है, उसके घर में 3 वो है टॉयलेट्स हैं। एक नॉर्थ में है, एक EAC में है, और एक डायरेक्शन जो है वो आपका है साउथ साउथ ईस्ट। और तीनों टॉयलेट्स यूज होती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में 3 टॉयलेट है और एक टॉयलेट भी एकदम सही डायरेक्शन में बन गई है ना, तो ये डायरेक्शन की टॉयलेट इन दोनों डायरेक्शन की रेमेडी कर देती है। आप हैरान रह जाओगे, यार नॉर्थ में टॉयलेट है इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एक केवल ये EAC की टॉयलेट जो सही डायरेक्शन में बनी है, ये इन दोनों टॉयलेटों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ये घर से बाहर निकाल देती है। साउथ साउथ ईस्ट में हो जाए या SSW में हो जाए, या अपना WNW में भी अच्छी मानी गई है ना।
इन 3 डायरेक्शन में से एक भी डायरेक्शन में टॉयलेट आ गई तो आपको नॉर्मली इन डायरेक्शंस के इश्यूज देखने को नहीं मिलते, और अगर देखने को मिल रहे हैं तो हम ट्रीट कर देंगे। लेकिन ये एक टॉयलेट जो है, सही डायरेक्शन की एक टॉयलेट दूसरी टॉयलेट्स का रेमेडी कर देती है। ये ये बात तो ध्यान बहुत रहे- अच्छी बात है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत पिन पॉइंट की बात है। ये राइट। प्रैक्टिकली करके देखना, आपको मालूम पड़ेगा जब आप देखोगे ना, तब आपको लगेगा, बोले नहीं यार ये सर ने बहुत गजब का पॉइंट बताया था। हम्म। चलिए, आज हमने डाइनिंग हॉल और टॉयलेट्स देख लिए। अभी आप पढ़ते जाइए, सारे डायरेक्शंस में देखते जाइए, है ना। यस। जी। अच्छा, और एक बात आप ये सोचिए, है ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, है ना। हम्म। एक बात ये सोचिए, टॉयलेट अर्थ एलिमेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो क्या करेगा? नॉर्थ ईस्ट वाटरी या। है ना। अर्थ अगर वाटर में आएगा तो क्या होगा? इम्बैलेंस होगा। हम्म। अर्थ डिस्ट्रॉय वाटर, है ना, इम्बैलेंस होगा। इस तरह से सोचते जाइए तो आपको लॉजिक लगते जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये लॉजिक लगा के आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें कि सर ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, यहाँ टॉयलेट हो गया तो। हमको हम्म। हमको वास्तु वैसे नहीं पढ़ना जैसे सब पढ़ा रहे हैं, हमको तो ये देखना है क्यों हो रहा है। हमको तो एलिमेंट पे जाना है, हर हाल में एलिमेंट पे जाना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैंने 2 क्लास में आप लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि यार कोई तो मुझसे पूछे कि, या कोई मुझे बताए कि सर ये इस कारण से होता होगा क्योंकि ये एलिमेंट उसको ये कर रहा है। लॉजिक लगाइए, गलत होगा चलेगा, सही होगा चलेगा, लॉजिक लगाइए। क्यों? क्योंकि वास्तु में जितने आप क्वेश्चन करेंगे क्लाइंट से, जितने क्वेश्चन करेंगे आप उतनी ज्यादा पिन पॉइंट तक आप प्रॉब्लम के पहुंचोगे। ये ध्यान रखना। कब, क्यों, उससे पहले ठीक था तो क्यों ठीक था, कब क्यों कैसे, कब क्यों कहाँ, किस लिए, ये आपको बिल्कुल करना है। क्लाइंट आया, सर मेरे घर जो है पैसों की प्रॉब्लम है, उठ के गए सर और नॉर्थ वार्थ चेक कर लिया, इधर चेक कर लिया, उधर चेक कर लिया, साउथ चेक कर लिया। अरे भैया, केवल एक क्वेश्चन पे इतना मत घूमो। पहले क्वेश्चन समझो, पैसों की दिक्कत क्यों है? क्या एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, या बिजनेस कम हो रहा है, या बिजनेस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन वेस्ट मटेरियल बन रहा है, तो जिससे हमारा जो है बिजनेस की इनकम कम हो रही है। कॉस्ट पकड़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये मनी जो है इधर कम हो रही है, वो किस कारण से हो रही है। सेविंग्स कम हो रही है ना। तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, बार बार पूछिए उससे, आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी प्रॉब्लम किस जोन से है और क्यों हो। ठीक है, जी। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? नहीं सर। क्लास खत्म करें फिर। चलिए, कल मिलते हैं 8:30 पे वापस। ओके, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू।